नागपुर विधान भवन पर बेबाकी से कई मोर्चे, कई संगठनों द्वारा न्याय और इंसाफ की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आगामी 16 तारीख को मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से मुस्लिम आरक्षण को लेकर भव्य मोर्चा निकलने वाला है। हमारे साथ में विदर्भ के अध्यक्ष एडवोकेट आसिफ कुरैशी है। आइए जानते हैं कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप सरकार के खिलाफ क्या रणनीति आंक रहे हो। हम 16 तारीख को नागपुर से विधान भवन पर मोर्चा लेकर जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर पर। पूरे महाराष्ट्र से और विदर्भ से 50,000 से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। मैंने पूरा विदर्भ का दौरा किया हुआ है। विदर्भ से हर ज़िले से, हर तालुका से, हर शहर से लोग आ रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं कि उन्हें आरक्षण रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि जस्टिस सच्चर कमेटी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, उसके बाद में रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया गया। महमूदुर रहमान समिति जो विलासराव देशमुख ने बनाई थी, ये समिति इसीलिए बनाई गई थी कि मुस्लिम समाज की हालत क्या है, उस समाज के बारे में लोगों ने जो डिमांड्स रखी थी, इन लोगों ने पूरा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में रिपोर्ट सबमिट की गई, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। पिछली सरकार 2014 में जब कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने 14/2014 एक ऑर्डिनेंस लेके आया। उसमें मुसलमानों को 5% आरक्षण एम्प्लॉयमेंट में दिया और 5 नौकरियों में दिया और 5% एजुकेशन में दिया। ये जो नोटिफिकेशन, जो ऑर्डिनेंस आया था, उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कुछ टेक्निकल कारण से नौकरियों में रिजर्वेशन जो दिया गया था उसको स्टे कर दिया, और जो एजुकेशन में दिया था उसको जैसे का वैसा रखा, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों को एजुकेशन में आरक्षण की सख्त ज़रूरत है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है 2015 में, जो नई गवर्नमेंट आई 2014 में जब आई, तो जो ऑर्डिनेंस 6 महीने के अंदर बिल पास किया जाता है असेंबली में, वो हुआ नहीं। वो हुआ नहीं, और नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने एक्ट तो बनाया नहीं। मराठा समाज को जो दिया हुआ था 16%, वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, फिर भी एक्ट बनाया गया। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मुसलमानों को हाई कोर्ट ने बोला कि देना चाहिए, लेकिन मराठा समाज को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी दिया गया। कुरैशी साहब, ये बताइए कि फिलहाल भाजपा की सरकार है। पिछली सरकार जब आघाड़ी सरकार थी, उस समय विधिमंडल में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा आया। हाईकोर्ट में मराठा और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा वहाँ गया, लेकिन हाईकोर्ट ने ये ज़रूर समझा कि मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर भी मुस्लिम आरक्षण को लेकर कोई पहल नहीं की गई। अब ऐसे में भाजपा की सरकार है, जो ऐसा सभी हमारा मुस्लिम समाज कहता है कि मुस्लिम विरोधी है, तो सरकार की ओर से मुस्लिम आरक्षण पर कुछ हो सकती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी ताकत जब तक दिखाएंगे नहीं, सरकार झुकेंगी नहीं। और हम वही अपनी ताकत, हमारी जो डिमांड है वो लीगल डिमांड है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, हमें क्यों नहीं देना चाहिए। इसलिए हम वही डिमांड लेके, आपको ये तो मालूम है, माँ जब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है, बराबर है। तो हमारी जो डिमांड है हम सरकार तक लेकर जाएंगे। और अब मुसलमान जागरूक हो गया है। आप कब तक बेवकूफ़ बनाओगे, कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे। इसलिए हम लोग जो है, आपको उसकी ताकत, मुसलमानों की ताकत आपको 16 तारीख को चिट्टिस पार्क में दिख जाएंगी कि कितने लोग अपने आरक्षण के लिए, आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए कितने लोग घरों से निकलकर आ रहे हैं। कुरैशी साहब, मेरा अगला सवाल यह है, एक तरफ जहां सरकार ने महमूदुर रहमान कमेटी बनाई, ये रंगनाथन मिश्रा कमेटी बनाई, ऐसे कई आयोग बनाए गए, कई कमीशन बनाए गए कि मुस्लिम समाज काफ़ी गुर्बत में है, शिक्षा में उनकी कमी दिखाई दे रही है, नहीं वो नौकरी पेशा से भी वंचित है। ऐसे में जहां एक तरफ संविधान के अंदर में बाबा साहब ने लिखा है कि आरक्षण किसी तबके को उनके आर्थिक सोर्स, और शायद मुस्लिम समाज को आरक्षण की आज क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या वजह है? मुस्लिम समाज को आरक्षण की ज़रूरत जब इन्होंने सर्वे कराया,
सर्वे कराने के बाद में राजेंद्र सच्चर समिति जो फॉर्म हुई है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया कि मुसलमानों के क्या हालत है। आप देखेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज में कितने लोग हैं, कितना परसेंटेज है, ये पूरी रिपोर्ट्स में दी हुई है। 1.5% तो सिर्फ IAS IPS IRS ऑफिस में, एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में है। नौकरियों में कितना कम परसेंटेज है, ये सब पूरा सर्वे करने के बाद में इन लोगों ने दी हुई है, पूरी रिपोर्ट दी गई है। फिर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सर 16 तारीख को आप सरकार के लिए आप वहाँ पे मोर्चा निकालोगे, अपने आरक्षण की मांग करोगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका संगठन का? संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो सिर्फ विदर्भ के लोग, मैक्सिमम विदर्भ के लोग आ रहे हैं। अभी हम पूरा महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में कुछ जगह, कुछ इलाके से आ रहे हैं, भिवंडी से आ रहे हैं, धुलिया से आ रहे हैं, नासिक से आ रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र अभी हमने कवर किया नहीं है। अभी ये सिर्फ 1.5 महीने में हम लोगों ने जो मोर्चा जो निकाल रहे लोगों में 1.5 महीने हमको सिर्फ स्टार्ट हुआ है इसको करने के लिए। 1.5 महीने से मैंने ये बीड़ा उठाई है। देखेंगे इंशाल्लाह आगे आगे होता है क्या, और संघर्ष जारी रहेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे। सर आरक्षण को लेकर आज MIM ने भी मोर्चा निकाला, क्या आपने MIM को साथ नहीं दिया? देखिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी है MIM, और ये मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति, ये जो हमने जो बैनर बनाया हुआ है ये सभी पार्टी का है, एक मुस्लिम कम्युनिटी का बैनर है, इसलिए। और मैं MIM से ये नहीं हूँ, इसलिए मैं MIM में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं नहीं गया। सर मोर्चे को सफल बनाने के लिए किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? सभी, आपको पहले मैंने कहा कि हम लोगों ने पूरे विदर्भ का दौरा किया हुआ है और हर जगह से अच्छा रिस्पांस है। हम हर छोटे बड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। आरक्षण के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, तो हम उसको उनको पूरा सच्चर कमेटी ने क्या किया, रंगनाथ मिश्रा समिति ने क्या किया, हम लोगों को ये अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उन लोगों के दिमाग में आए कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है। ये थी विदर्भ के संगठक एडवोकेट आसिफ कुरैशी से हमारी खास बातचीत, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर हम सरकार के पास अपनी आवाज़ ले जाएंगे और संघर्ष करेंगे। और मुस्लिम आरक्षण की ज़रूरत क्यों है, उन्होंने ये बताया कि मुसलमान समाज के लोग काफ़ी गुर्बत में जी रहे हैं, शिक्षा से वंचित है, आर्थिक तौर पर वो काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए 16 तारीख को लाखों की तादाद में सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन करण ठाकुर के साथ तफसीर पठान, INBCN न्यूज़ के लिए।